बिहेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों टाइम एंड वर्क। तो बच्चों प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लें, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो बच्चों आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कुछ। आज हम इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। ए किसी काम को करने में बी से 5 घंटे अधिक लेता है तथा सी से 9 घंटे अधिक लेता है तथा ए प्लस बी उस काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितना सी लेता है। तो बताइए ए, बी और सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है तथा बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की आधी है। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो बताइए बच्चों तीनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो क्वेश्चन है, आज हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इनके साथ ही बच्चों कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वीडियो बच्चों कंप्लीट देखें, अंत तक देखें और आपको उम्मीद करता हूं बच्चों कंप्लीट वर्क एंड टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 कि ए और बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से 12 घंटे और 3 घंटे अधिक लेते हैं। तो बच्चों क्या कहना चाह रहा है, तो बताना है कि आपको कि अगर ये इस काम को करने में ए कितने घंटे लेगा बच्चों। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने वो है बच्चों कि ए और बी और ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ए प्लस बी किसी काम को x घंटे में करता है। कितने में बच्चों? x घंटे में। ठीक है बच्चों, तो a कितने में करता है? a प्लस बी से 12 घंटे ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा? x प्लस 12। b कितने करता है बच्चों? इससे 3 घंटे ज़्यादा है मतलब x प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये बनता है जो आपने प्राइमरी में सीखा होगा कि एक दिन का a का काम x प्लस 12, b का एक दिन का काम x प्लस 3 और बच्चों दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x। यहाँ से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, x की वैल्यू निकालनी होती है। तो बच्चों वो क्वेश्चन तो आपको आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वो कॉन्सेप्ट तो आपका लेंथी पहुंच जाएगा। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन करने चाहते हैं तो बच्चों क्वेश्चन देखने के तुरंत बाद ही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा किस तरीके से। तो बच्चों ए प्लस बी से कितना ज़्यादा समय लेता है? 12। ये कितना समय लेता है बच्चों? 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो बच्चों यहाँ से जो वैल्यू आती है x की वो आ जाती है बच्चों आपका अंडर रूट, जितना a समय ज़्यादा लेता है a प्लस बी से और जितना b ज़्यादा लेता है उन दोनों का मल्टीप्लाई 12 × 3। तो कितना हो गया बच्चों? x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6, क्योंकि कितना आया था बच्चों आपका 36 और 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी? 6। क्लियर? तो बच्चों यहाँ से मालूम हो गया आपको कि a प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। कितने दिन में बच्चों? 6 दिन में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि a प्लस बी कितने दिन में कर रहे थे? x दिन में बच्चों। b कितने दिन में करेगा? क्योंकि x प्लस 3 दिन में कर रहा है मतलब 9 दिन में। और a कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 12 दिन ज़्यादा लेता है किससे? a प्लस बी से। तो 12 ज़्यादा लेगा, x की वैल्यू कितनी आई थी? 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी? 18। कितनी आ जाएगी? 18 बच्चों। तो ये ऐसा क्वेश्चन था बच्चों, बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए एक क्वेश्चन और देता हूँ बच्चों, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों आपके समझाने के लिए। मान लीजिए बच्चों a किसी काम को करने में a प्लस बी से बच्चों 9 घंटे ज़्यादा लेता है। कितने घंटे ज़्यादा लेता है? 9 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है बच्चों, और b a प्लस बी से 4 घंटे ज़्यादा लेता है। कितने लेता है? 4 घंटे ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट वही चलेगा a b और a प्लस बी। तो बच्चों मान लीजिए a प्लस बी कितने घंटे में करते हैं? x में। a कितने में करता है बच्चों? 9 घंटे ज़्यादा मतलब x प्लस 9। b कितने में करता है बच्चों? 4 घंटे ज़्यादा मतलब x प्लस 4। और यहाँ से भी अगर आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी? 9 × 4 बच्चों। डायरेक्ट कर सकते हैं 9 × 4, तो कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी? 6। कितनी आ जाएगी? 6। मतलब दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। ठीक है बच्चों, p अकेला कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में, क्योंकि x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 6, और यहाँ अगर 6 पुट कर दें तो कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? 15 दिन में। क्लियर? तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है बच्चों वो आप इजीली कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखना है, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। सॉरी बच्चों, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में रिपीट हो चुके हैं। बोर्ड एग्जाम बच्चों मुझसे से निकल जाता है, क्योंकि बोर्ड की क्लास भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ केमिस्ट्री की। अगर आप चाहते हैं बच्चों तो 10th और 12th की केमिस्ट्री की क्लास भी बच्चों हमारे इसी चैनल पर मौजूद है। तो चलिए बच्चों अब इसका क्वेश्चन करते हैं एक टिपिकल सा कि a किसी काम को करने में b से 5 घंटे अधिक लेता है। b से कितने घंटे अधिक लेता है बच्चों? 5। और बच्चों c से लेता है
9 घंटे अधिक। कितने लेता है बच्चों? 9 घंटे अधिक लेता है। तो आपको बताना है बच्चों कि ए बी सी अलग अलग इस काम को करने में कितना समय लेंगे। और बच्चों दिया हुआ आपको ए प्लस बी उतना ही काम करते हैं जितना कौन करता है? सी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको डिफरेंट लग रहा है, लेकिन बच्चों ये पुराने पैटर्न से ही है। कैसे? ए बी और सी। मान लीजिए बच्चों सी कितने दिन में करता है? एक्स दिन में। कितने दिन में करता है? एक्स दिन में। तो बच्चों कंडीशन क्या दी थी? ए प्लस बी का जो काम है वो सी के काम के बराबर है, मतलब ए प्लस बी जो काम करते हैं वो सी होता है। जैसे बच्चों हम पहले कर रहे थे कि ए बी और टोटल जो काम होता था बच्चों, तो सी कितने दिन में करता है? एक्स दिन में। तो बच्चों ए कितने दिन में करता है? सी से 9 दिन ज़्यादा। सी से 9 दिन ज़्यादा है, मतलब एक्स प्लस 9। और बच्चों बी कितना करता है? ए से बी से कितने दिन ज़्यादा लेता है बच्चों? 5 दिन। आप एक बार से फिर समझें, ए बच्चों बी से कितने दिन ज़्यादा लेता है? 5 दिन। तो इसमें से 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 4। तो बच्चों क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, सी अगर एक्स घंटे लेता है तो ये कितने लेगा? एक्स प्लस 9। और ए बच्चों बी से कितने घंटे ज़्यादा लेता है? 5 घंटे। आप देखिए ये कितना था? 4, और ये 5 घंटे ज़्यादा हो गया तो कितना हो गया? एक्स प्लस, मतलब 4 + 5 कितना हो गया? 9। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूँ तो कितनी हो जाएगी बच्चों? √9 × 4। तो कितना हो गया बच्चों? 6। कितना आ गया? 6। और बच्चों कोइंसिडेंस देखिए, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। तो बच्चों कंपलसरी नहीं है कि एक्स की वैल्यू 6 आएगी। तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 6। अब एक्स की वैल्यू 6 आ गई तो बच्चों तीनों, अब बच्चों क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा है बच्चों आपसे कि उस काम को ए बी और सी अलग अलग उस काम को कितना समय में करेंगे। तो बच्चों एक्स कितने, सी कितने दिन में करता है? एक्स दिन में, मतलब 6 दिन में। कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। बी कितने दिन में करेगा बच्चों? 10 दिन में। बिल्कुल पहले की तरह ही क्वेश्चन हो गया। और सी कितने दिन में करेगा बच्चों? आपका 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी? 6। तो बच्चों ये था हमारा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ईजी है। चलिए तब तक आप एक क्वेश्चन और कीजिए कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 दिन अधिक लेता है बच्चों। ए कितने दिन अधिक लेता है? ए प्लस बी से 27 दिन ज़्यादा लेता है बच्चों। और बी बच्चों ए प्लस बी से 3 दिन ज़्यादा लेता है। कितने ज़्यादा लेता है? 3 दिन। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, और ये सेपरेट सेपरेट, ठीक है बच्चों, कितने दिन में कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ईजी है बच्चों, ए बी और ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, ए काम को मान लीजिए ए प्लस बी काम को बच्चों कितने दिन में करते हैं? एक्स दिन में। तो बी कितने दिन में करेगा बच्चों? इससे 3 दिन ज़्यादा, मतलब एक्स प्लस 3। ए कितने दिन में करेगा बच्चों? ए प्लस बी से 27 दिन ज़्यादा, मतलब एक्स प्लस 27। तो बच्चों यहाँ से कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट बन गया। तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 27 × 3। तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से 9। 27 थी 81 बच्चों, टोटल कितना आ जाएगा? 9। तो आंसर आपके सामने है बच्चों, विदिन सेकेंड्स। दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 9 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। और ए अकेला कितने दिन में कर सकता है बच्चों? 27 और 9 बच्चों आपका 36। तो 36 डेज में ए आपका इस वर्क को कर सकता है। तो बच्चों ये पहला जो कॉन्सेप्ट था बच्चों ये रिपीटेड है, और सीजीएल में बच्चों या सीएचएसएल में यहाँ से क्वेश्चन लगते ही रहते हैं बच्चों, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न होता है बच्चों वो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, फिर मॉडरेट की तरफ चलता है, और फिर टफ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। कुछ सारा पेपर बच्चों कभी टफ नहीं आता, सारा पेपर कभी इजी नहीं आता, कंप्लीट पेपर। तो हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने में मिल जाता है। ठीक है बच्चों, सिंपल से स्टार्ट होकर मॉडरेट की तरफ जाते हुए, और कहाँ की तरफ जाता है बच्चों? टफ की तरफ जाता है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि ए की कार्य क्षमता बी की 2/3 है। ए की कार्य क्षमता बी की 2/3 है। ठीक है बच्चों, तो बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की आधी है। कितनी है बच्चों? आधी है। यदि ये तीनों मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बच्चों आपको बताना है कि ये उसी काम को अलग अलग कितना समय लेंगे। तो बच्चों एफिशिएंसी का फॉर्मेट बन गया कि A/B, यहाँ से कितना आ गया? 2 और 3। B/C बच्चों कितना आ गया? 1/2। क्लियर? तो बच्चों यहाँ से आपको करना क्या है कि सिंपली क्वेश्चन है बच्चों, A कितना है? 2, B कितना है? 3, लेकिन यहाँ B कितना है? 1।
तो बच्चों आपने पढ़ा होगा रेशो में कि अगर मैं इस b को भी 3 कर लूँ तो कितना हो जाएगा 3/6। कितना हो जाएगा 3/6। कैसे बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो बच्चों आप देखें कि a की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, b की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, दोनों ही क्वेश्चन में 3 हो गई, और c की कितनी हो गई बच्चों 6। आप रेशो को बच्चों तभी इक्वल ले सकते हैं जब उनका जो कॉमन टर्म है वो सेम हो। तो हमने सेम बना ली बच्चों, 1/2 था, मैंने कितना कर दिया 3/6। तो आप देखें बच्चों a की एफिशिएंसी कितनी है 2, b की कितनी है 3, c की कितनी है बच्चों 6। मतलब a एक दिन में 2 बल्ब ब्रेक करेगा, b 3 करेगा, c 6 करेगा। तीनों बच्चों एक साथ कितने कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं बच्चों 6, 3, 9 और 2 11। तीनों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेंगे 11। और तीनों बच्चों काम कितने दिन में कंप्लीट करते थे, तो बच्चों काम कंप्लीट करते थे 12 दिन में। कितने दिन में 12 दिन में। तो बच्चों 12 दिन में कितने बल्ब ब्रेक किए होंगे तीनों ने, तो टोटल जो बल्ब हो गए बच्चों a + b + c ने कितने बल्ब ब्रेक किए 12 दिन तक किए। एक दिन में कितना करते हैं 11। तो बच्चों आपके पास टोटल वर्क आ गया 12 × 11 मतलब 12 × 11। ठीक है बच्चों, ये टोटल बल्ब आपके पास निकल के आ गए। कैसे, a कितने करता है 2, b कितने करता है 3, c कितने करता है 6, तीनों मिलकर कितने करते हैं एक दिन में 11। तो बच्चों तीनों मिलकर 11 करते हैं, तो 12 दिन में कितने किए होंगे 12 × 11। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बच्चों मल्टीप्लाई करने से बचें। लेकिन बच्चों आप पूछें आपसे कि a कितने दिन में ब्रेक कर सकता है, तो बच्चों a एक दिन में कितने ब्रेक करता है 2। कितने करता है 2। तो बच्चों 12 × 11/2 मतलब 6 आ गया बच्चों, 11 × 6 66 बच्चों। तो 11 × 6 कितना आ गया बच्चों आपका 66 डेज। तो a कितने दिन में कर सकता है 66 डेज में। अगर आप b की निकालें बच्चों, b एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 × 11/3। 3 से डिवाइड कर दिया बच्चों 4, 11 × 4 कितना हो गया 44। और इसी प्रकार अगर आप c का देखें तो बच्चों c एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है 6, तो ये कितने करेगा बच्चों 12 × 11/6, तो कितना हो गया बच्चों आपका 22 डेज। कितना आ गया 22 डेज। तो बच्चों एफिशिएंसी के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आते हैं, इसलिए हम भी बच्चों ज़्यादातर एफिशिएंसी के ही क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों। छोटा सा कॉमन बात क्या थी कि यहाँ b की बच्चों वैल्यू 1 थी, यहाँ 3 थी, तो मैंने क्या किया बच्चों दोनों को 3 में ही कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एफिशिएंसी निकल के आ जाती है, उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि a बराबर समय में, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन आपको ही प्रैक्टिस करना है कि a बराबर समय में b से आधा काम करता है। a बराबर समय में b से आधा काम करता है, c बराबर समय में a + b से आधा काम करता है। यदि a अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बताना है बच्चों तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे ये आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके सामने है। क्वेश्चन ये है बच्चों, किसी कार्य को a उतने समय में कर सकता है जितने समय में b और c मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं। यदि a और b मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, c अकेला इस कार्य को 50 दिन में कर सकता है, तो b अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है बच्चों। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये मान लीजिए आपके इजी कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। तो बच्चों सिंपल कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, m1 d1 = m2 d2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे ये आप सभी को बच्चों बताना है। ठीक है बच्चों, तो वर्क एंड टाइम का जो हमारा कॉन्सेप्ट था बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। बीच में बच्चों हम प्रैक्टिस करते रहेंगे वर्क एंड टाइम की। तो आज हम बच्चों वर्क एंड टाइम की हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद एक अगर होगी तो एक बड़ी क्लास बनाएंगे बच्चों विदिन 1 आवर, मतलब अगर हम चाहेंगे तो बच्चों कम से कम 1 घंटे की हम क्लास लेंगे और उसमें जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उन सभी प्रॉब्लम्स को बच्चों हम केवल और केवल एक ही वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारे क्वेश्चन बच्चों हम इजीली कर सकते हैं। दरअसल बच्चों टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने में जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है बच्चों कि क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट से करते हैं, किसी क्वेश्चन को दूसरे कॉन्सेप्ट से करते हैं।
तो बच्चों एग्जाम में मालूम नहीं हो पाता कि कौन सा क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। तो बच्चों आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम उन सभी का बच्चों एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और उन सभी क्वेश्चंस का जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी एक ही वीडियो के अंदर सॉल्यूशन दे देंगे बच्चों। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पाइप एंड सिस्टम्स, मतलब आपकी नल और टंकी के क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल सिमिलर है बच्चों, काम की जगह आपका टंकी को आना है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा, जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बच्चों पाइप एंड सिस्टम्स के बेस पे। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।